हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होना है और उसी को देखते हुए भर्ती बोर्ड अब बिल्कुल अपने एक्टिव मोड में आ चुका है। क्योंकि हाल ही में एक आर्टिकल निकला आज के अखबार में, अमर उजाला में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक जगह के परीक्षार्थियों को मिलेंगे अलग अलग केंद्र। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते अब बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है। तो उसी श्रृंखला में यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम अब दोबारा होना है। तो उसी को देखते हुए जो स्टूडेंट हैं, आपको सेंटर जो है वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए। भर्ती परीक्षा में सुधार और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए केंद्रों का आवंटन अब रैंडम आधार पर किया जाएगा। इससे एक ही स्थान के परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। यानी कि जो जिस सिटी का है उस सिटी में परीक्षा देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आपको बाहर ही परीक्षा देने जाना पड़ेगा। इसके अलावा कक्ष निरीक्षकों, यानी कि जो आपके कक्ष निरीक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो आपका एग्ज़ाम जो है वो लेते हैं, ठीक है, कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किया जाएगा। मतलब आपके ही परीक्षा केंद्र नहीं चुने जाएंगे, साथ ही साथ जो टीचर हैं उनके भी परीक्षा केंद्र चुने जाएंगे, वो भी 30 मिनट पहले कि आपको इस स्कूल में जाके विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाना है, उनको भी 30 मिनट पहले बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न आयोगों व चयन बोर्डों में चयन प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निर्धारित नीति के तहत परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में अतिरिक्त कार्मिकों को जरूरत पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर का हो। यानी कि जिस भी स्कूल में या कॉलेज में आपका एग्जाम हो रहा है, वहां पर यह जरूर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो परीक्षा दिलवाने वाला जो स्टाफ है वो 50% कम से कम उस कॉलेज का ना हो, बाहर के किसी कॉलेज का हो। दिव्यांग और महिला परीक्षार्थियों का गृह मंडल में मिलेगा, यानी कि जो आपके गर्ल्स हैं और जो दिव्यांग लोग हैं उनको परीक्षा आपके गृह मंडल में ही मिलेगी। यानी कि जिस जिले के आप हैं या जिस जगह में आप रहते हैं उस जिले के कहीं भी आपका सेंटर बनाया जाएगा, तो आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों को उनके गृह मंडल जिले और महिलाओं को उनके गृह मंडल से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। वहीं एक से अधिक जिले में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में अन्य परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटन उनके गृह गृह जिले से बाहर रखा जाएगा। समझ में आ गया कि अगर आप उस जिले के हैं जिस जिले में आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपका परीक्षा केंद्र आपके जिले से बाहर बनाया जाएगा। समझ गए? तो ये तो हो गई आपकी परीक्षा की। और देखो, लगातार न्यूज़ आ रही, तो आप ये मान करके चलें कि भैया आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। आप तो जुलाई, अब मान करके चलें कि जुलाई अगस्त में किसी भी डेट में जो है वो हो सकता है। बस डेट आने का देर है। जैसे ही आपकी कोई भी डेट फाइनल होगी भर्ती बोर्ड के द्वारा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और लगातार बता भी रहा हूं। और यहाँ पर देख लीजिए, सिपाही पेपर लीक के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जल्द। यानी कि जिन्हों भी सिपाही, यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लीक करवाया, जिसमें 18 आरोपियों को जो है पकड़ा गया है, आरोप पत्र उनके खिलाफ जो है वो दाखिल कर दिया गया है, तो उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जल्दी की जाएगी। और एक पेपर में और आपकी यहाँ पर लखनऊ के पेपर में लिख ली थी कि सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपियों का पर मेरठ पुलिस करेगी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। तो ये भी आपकी न्यूज़ लिख ली। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिपाही भर्ती परीक्षा कहीं ना कहीं सुर्खियों में डेली बेसिस पे है। तो आप ये मान करके चलें कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द सुनिश्चित होने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी लगातार तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी ढीले मत पड़िए। क्योंकि अगर ढीले पड़ गए इस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि अब ये आपका बिल्कुल क्रूशियल टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग जो है वो लगातार तैयारी करते रहें। कोई भी आपका डाउट है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।